जो चैप्टर थे वो हमने पिछले क्लास में एंड कर दिए थे। होप आप लोग उसके जो एक्सरसाइज होंगे या उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो हम 7:55 के बाद 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं मोबाइल फोन से क्लास ले रहा हूँ तो आपका मैं चैट बॉक्स नहीं देख सकता हूँ। तो अगर आपको बीच में वॉइस ब्रेक करे या कोई इशू हो तो जिनका नेटवर्क अच्छा है वो माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म करे कि वॉइस इज ब्रेकिंग। बट माइक ऑन करने से पहले आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का क्लास है, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 4 साइंस का, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर आप हिंदी में समझे तो हिंदी में इस शब्द को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। ओके, मीन्स जैसे कि हमारे आसपास में, मीन्स जैसे हम बिहार के हैं तो हमारे तरफ फ्लड आती है। ओके, जैसे कुछ मंथ पहले हमारे गांव में फ्लड आने वाला था। ओके, मीन्स रिवर में बहुत ज्यादा पानी था, रिवर के दोनों बगल बांध हैं। ओके, तो जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो बांध टूट करके वो पानी जहाँ पे ह्यूमन रहती है, मीन्स जो हम लोग रहते हैं वहां पे वो पानी आ जाती है। ओके, या नहीं तो बारिश के कारण भी फ्लड आ जाती है अगर सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है। तो हमारा टॉपिक है आज का डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर जो होते हैं, आपदा, वो कई तरह के होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, जैसे भूकंप। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप चैट बॉक्स में कुछ डिजास्टर का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? मैंने एक फ्लड बताया। ओके, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एंड ड्रॉट। वेरी गुड। फायर मीन्स आग लगना, फ्लड मीन्स जो एक्सेस ऑफ वाटर, अर्थक्वेक अर्थ में जो वाइब्रेशन होता है सेस्मिक वेव के द्वारा, एंड ड्रॉप मीन्स सूखा, मीन्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। एंड आपने बोला अर्थक्वेक एंड फ्लड। वेरी गुड, यस। और लोग, आप लोग बताए कि हाँ फायर गुड। सभी लोग आंसर करें। आई थिंक 2-3 लोगों ने आंसर किए हैं अभी तक। आपसे मैंने पूछा कि कुछ डिजास्टर का एग्जाम्पल आप लोग, हाँ, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। साइक्लोन का आपका स्पेल गलत है, आप लोग स्पेल देख लेना। हाँ, ड्रॉप, यस। हाँ, ये भी डिजास्टर है, यस। वाटर, वाटर डिजास्टर नहीं है। ओके, एक्सेस ऑफ वाटर जिसके कारण फ्लड आती है वो डिजास्टर है। ओके, एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इसके कारण क्या होता है? ड्रॉप मीन्स सूखा हो जाता है, मीन्स हमारा जो वाटर टेबल है, जो भूमिगत जल है, लैंड के अंदर से जो हम वाटर को पंप करते हैं, ओके, तो वो कम हो जाती है, तो वो ड्रॉप हुई। ओके, फॉरेस्ट फायर। वेरी गुड। सुनामी। हाँ, सुनामी का स्पेल आपने सही लिखा और आपने गलत लिखा। सुनामी टी से स्टार्ट होता है। ओके, वार, गुड। वार इज मेन मेड डिजास्टर। फॉरेस्ट फायर, हैवी रेनफॉल, फायर बॉल। ओके, वेरी गुड। तो आइस फॉल तो आपने जैसा कि चैट बॉक्स में बताया, मैंने आपसे पूछा कि गिव सम एग्जांपल ऑफ डिजास्टर, तो आपने डिजास्टर का उदाहरण दिया। तो इससे यह क्लियर है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज डिजास्टर, मीन्स डिजास्टर है क्या। तो यहाँ पे आपके सामने फिगर 4.1 दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहला जो फिगर है, ओके, तो सबसे पहला फिगर है वो अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक जो भूकंप होते हैं। ओके, शायद आप लोगों ने भूकंप को कभी महसूस किए होंगे। ओके, एंड सेकेंड वन इज, शायद दिखने में ये फॉरेस्ट फायर लग रहा है, आई थिंक। नहीं, सेकेंड वन जो पिक है ये ड्रॉप है, मीन्स यहाँ पे सूखा हो गया है, यहाँ पे वाटर की काफी स्कार्सिटी है। ये सेकेंड वाला जो हम पिक देख रहे हैं। एंड थर्ड वन इज एक्सेस ऑफ रेन, एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ रेन देर इज फ्लड। ओके, एंड फोर्थ वन इज फायर। एंड इसके बाद ये स्टॉर्म है, स्टॉर्म जो आंधी आती है या सुनामी आती है। एंड लास्ट वन इज ये वॉल्केनिक
इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी, इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इन सब का हम डिटेल्स आपके जो जो चैप्टर्स में आगे जो आने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो शायद आप लोग सभी ये डिजास्टर जो यहाँ पे 6 डिजास्टर का पिक्चर में दिखाया गया है, फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक, सेकंड वन इज ड्रॉप, थर्ड वन इज फ्लड, फोर्थ वन इज फायर, फिफ्थ इज स्टॉर्म एंड सिक्स इज वॉल्केनो। ओके, तो सारे लोग जानते होंगे, और कुछ जो डिजास्टर है वो आप लोग देखे भी होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इवेंट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था लेकिन मैं पहले ही बता दिया। व्हाट डू यू हैव डन इन दिस सिचुएशन। तो चूंकि डिजास्टर तो आ जाते हैं, जैसे भूकंप आ गई, ओके, अर्थक्वेक, बट हमें करना क्या है, अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इट इज नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक का डिजास्टर है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। मीन्स जैसे हम सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, तो एक्सीडेंट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन के लिए हम हेलमेट का यूज करते हैं, ताकि अगर एक्सीडेंट हो भी तो हेलमेट के वजह से हमें नुकसान कम हो, चोट कम लगे। ओके, तो ये टॉपिक आपका जो चैप्टर है वो डिजास्टर मैनेजमेंट है। ओके, मीन्स ये जो डिजास्टर है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर इन सिचुएशंस में अचानक हम फंस जाएं तो इन सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे भूकंप आता है तो आप लोग प्रिकॉशन मेजर में पढ़ते होंगे कि मीन्स कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, या जैसे थंडर स्टॉर्म, आजकल हमारी तरफ काफी थंडर स्टॉर्म हो रहे हैं, काफी लोग का डेथ हुआ है। ओके, तो थंडर स्टॉर्म में क्या सब नहीं करना चाहिए, मीन्स ऊंचे स्थान पे नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये सब क्या है, प्रिकॉशन है। तो अगर हम प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे तो हम उस डिजास्टर को एक हद तक रोक सकते हैं। ओके, हम उस डिजास्टर को रोक सकते हैं। तो हमारा यह टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, मैं चैट बॉक्स पे देख लेता हूँ। यस, ओके, तो मैंने स्क्रीन को स्क्रॉल किया। ये यहाँ पे आप एक फिगर 4.2 में देख रहे होंगे, तो फिगर 4.2 में यहाँ पे दिखा रहा है कि पुणे, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लातूर डिस्ट्रिक्ट, लातूर डिस्ट्रिक्ट का किल्लारी एक जगह है जहाँ पे 1993 में अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक के बाद किसी एक जगह का पिक्चर है, तो पिक्चर के बाद आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुए। ओके, तो आपके ये जो चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स में कुछ जो डिजास्टर पहले हो चुके हैं, जैसे कि पहला जो पिक आपने 4.2 देखा, तो ये क्या है, लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो अर्थक्वेक आई थी उसके बाद जो डिस्ट्रक्शंस हुई थी, तो उसका एक पिक्चर है। ओके, तो इसी तरह ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो 1993 में ये जो आपने अभी पिक देखा वो वहां का डिजास्टर है। इसी तरह 2005 में मुंबई में काफी बारिश के कारण क्या हुई थी, मीन्स जल जमाव हो गई थी, तो शायद आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा। तो उसके कारण फ्लड आ गई, फ्लड आने से काफी लोगों को अपने जान गंवाने पड़े। ओके, एंड एक और है कि 2014 में पुणे में लैंडस्लाइड हुए थे। ओके, तो लैंडस्लाइड कैसे होते हैं, तो ये हम आगे के टॉपिक में, लैंडस्लाइड अगर होगा तो वो हम देखेंगे। ओके, या नहीं तो मैं आपको ड्राइंग बोर्ड के माध्यम से दिखाऊंगा कि लैंडस्लाइड कैसे होता है। ओके, लैंडस्लाइड बेसिकली जो पहाड़ी क्षेत्र होती है, तो चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ के माउंटेन वाले एरिया होते हैं, तो उसके किनारे से स्ट्रीट, सड़क बनाई जाती है। ओके, तो कभी कभी क्या होती है, वो पहाड़ टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो अगर अगर कोई वहां पे गाड़ी जा रही है या बस जा रही है तो वो क्या होगा, वो उस पे गिर जाएगी। या अगर सड़क है, स्ट्रीट है, ओके, तो स्ट्रीट
के नीचे से ही अगर लैंडस्लाइड हो गया तो पूरा स्ट्रीट ही डैमेज हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ये न्यूज में भी लैंडस्लाइड का देखते होंगे। एंड फोर्थ इसके बाद है नवंबर 2015 में फिर तमिलनाडु में हैवी रेन्स हुई थी, का भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण फ्लड आ गई थी। पिछले साल बिहार के पटना में भी आप लोग न्यूज में देखे होंगे, काफी बारिश से पूरा पटना जलमग्न हो गई थी। ओके, और अभी भी हमारा जो ये जैसे ये उत्तर भारत है, ये खास करके बिहार सब, यहाँ पे फ्लड फ्लड काफी आती है। ओके, तो जैसे जुलाई एंड अगस्त का मंथ, ये इसमें फ्लड का काफी, बहुत जगह तो फ्लड आ जाते हैं और बहुत जगह फ्लड आते आते बच जाते हैं। ओके, तो ये सब क्या था, मतलब जो हमारे आसपास हमारे देश में अलग अलग जगहों पे जो डिजास्टर हो चुके हैं, उसका हमने कुछ 3-4 एग्जाम्पल देखा। ओके, तो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज डिजास्टर, आखिर डिजास्टर होती क्या। अगर आपसे पूछ दें तो डिजास्टर किसे कहते हैं। ओके, एक बार मैं चैट बॉक्स पे चलता हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? मीन्स यस, गुड। हाँ हरीश, आपने बोला अर्थक्वेक भूकंप, गुड, अर्थक्वेक भूकंप, यस इट इज भूकंप, मीन्स समथिंग लाइक कंपन। ओके, यस, ओके, थैंक यू। सो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि डिजास्टर होते क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर क्या है। तो यहाँ पे a sudden event that causes large scale damage to life, property and social aspect of a nation or society is called a disaster। मीन्स एक ऐसा इवेंट, इवेंट मीन्स घटना। ओके, जैसे अर्थक्वेक हुई या फ्लड आई। ओके, तो यह क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, जिसके कारण काफी बृहद, मतलब लार्ज स्केल मीन्स बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थक्वेक आ जाती है तो अगर अर्थक्वेक आ जाती है तो काफी लोगों का क्या होता है, काफी लोगों का डेथ हो जाता है, या फ्लड आने से, या कोई आपने बोला डिजास्टर के एग्जाम्पल में क्या दिया, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल दिए। जैसे फ्लड आते हैं तो फ्लड में डूबने से बहुत लोगों का डेथ हो जाता है। अभी भी हम पूरे वैश्विक महामारी में रह रहे हैं, कोविड में। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ डिजास्टर। ओके, तो अभी भी देख रहे हो कि लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ मीन्स ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ का नुकसान। ओके, 1 मिनट। सॉरी, तो जैसे कि, 1 मिनट, मैं प्रेजेंट स्क्रीन फिर से करता हूँ। हाँ, स्क्रीन तो प्रेजेंट ही है। ओके, यस, आप लोग प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं क्या? 1 मिनट में ईयरफोन सही कर लेता हूँ। हाँ, सॉरी सॉरी, यस, सॉरी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, लाइफ किस तरह से, मीन्स आइदर ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, सारे तो लाइफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर फायर आ गया, मीन्स जंगल में, ओके, तो जंगल में आग लगने से क्या होता है, एनिमल्स, ढेर सारे एनिमल्स के डेथ हो जाते हैं। ओके, तो ह्यूमन लाइफ के अलावा क्या, एनिमल्स लाइफ भी, एनिमल्स के लाइफ को भी लार्ज स्केल पे नुकसान होता है। ओके, तो लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गई, अर्थक्वेक किसी सिटी में आई तो ढेर सारे बिल्डिंग्स क्या हो जाएंगे, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाएंगे। ओके, और भी
फॉर एग्जाम्पल फ्लड, फ्लड आने से बहुत जगह क्या होते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, हमारे जो स्ट्रीट हैं, सड़क हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। ओके, फिर ह्यूमन लाइफ अस्त व्यस्त हो जाता है, जो भी और भी बहुत सारे, जैसे अगर अर्थक्वेक सॉरी फ्लड वाले एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री उतने दिनों के लिए वो बंद हो जाती है। फिर उसके बाद स्टार्ट होने के लिए काफी वहां पे साफ सफाई करनी होती है। ओके, तो इस तरह से प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ओके, एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ नेशन और सोसाइटी इज कॉल्ड अ डिजास्टर। सोशल एस्पेक्ट कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मीन्स ह्यूमन मेड डिजास्टर, मानव द्वारा निर्मित आपदा, फॉर एग्जाम्पल जो राइट्स होते हैं, मीन्स दंगे फसाद, ये सब होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, सोसाइटी पे एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। ओके, इन सब वजहों से, मीन्स दंगे फसाद, ये सब भी, जिसे राइट्स आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब भी सोशल एस्पेक्ट्स को खराब करती है। तो हमने डिजास्टर क्या होता है, तो डिजास्टर लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, फर्स्ट वन। सेकेंड इज डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड डैमेज ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ नेशन और सोसाइटी। ओके, इज कॉल्ड अ डिजास्टर। तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप व्हाट इज डिजास्टर, तो आप बता दोगे कि मीन्स डैमेज टू लाइफ, मीन्स काफी लार्ज स्केल पे प्रॉपर्टी का डैमेज होना, और सोशल एस्पेक्ट को मतलब काफी लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे नहीं, क्योंकि जो डिजास्टर आती है वो एक मतलब वाइड एरिया में एक डिजास्टर आती है। ओके, फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अगर ड्रॉप आ गई, मीन्स सूखा, वहां पे मीन्स वाटर का काफी स्कार्सिटी है। ओके, तो वहां पे सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का सारा काम बंद हो जाएगा, फिर वहां से लोग दूसरे जगह पे पलायन करना शुरू कर देंगे, मीन्स उस क्षेत्र को छोड़ करके, उस रीजन को छोड़ करके दूसरे रीजन में जाएंगे। तो उस क्षेत्र के लिए क्या क्या हो गया, ये एक डैमेज हो गया। ओके, सो डिजास्टर इज अ सडन इवेंट दैट कॉजेस लार्ज स्केल damage to life, property and social aspect of a nation or society is called a disaster. Okay, this is the definition of disaster that you should remember, means या आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मीन्स इसे समझना है क्या है, तो डिफिनीशन याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आप अगर समझ सकते हैं, मीन्स डैमेज टू लाइफ होगा, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी होगा, तो आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक व्हाट इज अ डिजास्टर, यह क्या है आप लोग समझ गए होंगे। यस सर, आई अंडरस्टूड, वेरी गुड, थैंक यू। यस, ओके, सो अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, इसके बाद का जो टॉपिक है उस पर आप लोग ये क्लियर करें कि माई वॉइस इज क्लियर, माई वॉइस इज क्लियर। यस, ओके, एक आदमी बोल दिए यस, देन इट इज क्लियर। यस, थैंक यू। सो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज डिजास्टर, यूज योर ब्रेन पावर। पहला यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछा गया है। फर्स्ट वन इज व्हाट डिजास्टर कैन अकर इन स्कूल और ऑन द वे टू स्कूल। अगर अगर स्कूल जाने के रास्ते में या स्कूल में कौन से डिजास्टर अकर हो सकते हैं स्कूल में। इस तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो आपसे सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि स्कूल जाने के रास्ते में कौन से डिजास्टर हो सकते हैं। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो कौन से डिजास्टर हो सकते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं, मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूँ। यस, थैंक यू। अर्थक्वेक आ सकती है, फायर आ सकती है, फ्लड। सिंपली हाँ, फ्लड तो अचानक नहीं आता है। फ्लड अगर आता है तो हमें पहले पता रहता है कि काफी बारिश हो रही है तो कुछ दिनों के बाद फ्लड आ जाएगा। ओके, फ्लड अचानक नहीं आता है। रेन, तो रेन मीन्स रेन, simply rain is not a disaster. Okay, excess of rain that causes flood is a disaster. तो सिंपली एक्सीडेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बस जा रही है, ओके, बस जा रही है, बस का एक्सीडेंट हो गया। ओके, या फॉर एग्जाम्पल बस जा रही है, स्ट्रीट में लैंडस्लाइड हो गई, या कुछ भी हो सकता है। ओके, आप लोगों का भी चैट में आप लोगों ने जो बताया वो बिल्कुल सही था। एंड
एंड ये तो आपसे पूछा कि वे टू स्कूल। अब एक और क्वेश्चन है, कैन अकर इन स्कूल, स्कूल में कौन से डिजास्टर अकर हो सकते हैं? चैट बॉक्स में आप लोग बताएं स्कूल में कौन से डिजास्टर अकर हो सकते हैं। वोल्केनिक तो अचानक नहीं आएगा। अर्थक्वेक, यस अर्थक्वेक कैन हैपन, क्योंकि मैं सबसे पहला मैंने अर्थक्वेक देखा था जब मैं क्लास में था। ओके, स्कूल में जब क्लास में था 12 में, तो 5th पीरियड था, तो अचानक अर्थक्वेक आई तो हम लोग भाग के ग्राउंड में गए। ओके, तो स्कूल में भी मैंने अर्थक्वेक देखा। और जैसे क्या हो सकती है, जैसे मुझे एक याद है कि शायद पिछले साल सूरत, गुजरात का एक शहर है सूरत, वहां पे कोचिंग चल रहा था। ओके, मीन्स 3rd या 4th फ्लोर पे कोचिंग चल रहा था, अचानक आग लग गई। ओके, तो आग लगने से क्या हो गया, वहां पे बच्चों को भागने का जगह नहीं था, तो बहुत से बच्चे 15-17 बच्चे थे, तो 3 मंजिले या 4 मंजिल से वो लोग जंप कर गए, तो कुछ लोगों का डेथ हो गया था। ओके, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सब, या फायर लग सकती है। ओके, तो आप लोग जैसे स्कूल जाते होंगे तो फायर वाला, वो फायर एक्सटिंग्यूशर जिसे कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वो आप लोग स्कूल में रेड कलर का जो सिलेंडर जैसा होता होगा वो आप लोग देखते होंगे। ओके, तो वह क्यों रहता है, क्योंकि अगर अनएक्सपेक्टेड गैस अगर फायर लग जाए तो हम उसे डिजास्टर को आसानी से मैनेजमेंट कर सकें। ओके, मैनेज कर सकें। तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए। यस, हाँ, गुड। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट कैन बी डन टू डील विथ सच अ डिजास्टर? आपके अनुसार इन डिजास्टर से, इन आपदा से निपटने के लिए, ओके, ओवरकम होने के लिए क्या सब किया जा सकता है? ओके, तो जैसे फायर से ओवरकम होने के लिए, उससे पहले हमने क्या रखे हैं स्कूल में? फायर एक्सटिंग्यूशर रखे हुए हैं। ओके, जैसे बस में, अगर बस एक्सीडेंट कर गई तो बस में आप लोग देखते होंगे इमरजेंसी एग्जिट, हिंदी में उसे आपातकालीन खिड़की बोला जाता है, और इमरजेंसी एग्जिट बड़ा सा शीशा जैसा होता है। ओके, तो आप उसे तोड़ करके बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो ये सब डिजास्टर को डील करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसके बाद हम कुछ डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उस डिजास्टर को कैसे मतलब मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्या प्रिकॉशन मेजर लिया जा सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, करता हूँ मैं आगे। यहाँ पे एक काफी महत्वपूर्ण चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। यस, हाउ एंड व्हाई। एक मिनट में चैट बॉक्स देख लेता हूँ आपका। यस, ओके, हाँ। हाउ एंड व्हाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर अकर? अभी हमने ऊपर में कुछ 5-6 डिजास्टर के बारे में पढ़ा। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ड्रॉप आपने बताया। ओके, लैंडस्लाइड, फ्लड, फायर, ओके, एंड सो मेनी। तो हाउ, कैसे और क्यों यह सब डिजास्टर अकर होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ 5-7 डिजास्टर हैं, और वह क्यों घटित होते हैं, वह डिजास्टर क्यों होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज फ्लड। तो मैं आपसे पूछता हूँ, फ्लड फ्लड क्यों आती है, फ्लड आने का क्या कारण है? आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, व्हाट इज द काउज ऑफ फ्लड, व्हाट इज द काउज ऑफ फ्लड, व्हाट इज द हैवी रेन। यस, गुड, यस यस, गुड, हाँ, हैवी रेन, एक्सेस ऑफ रेन, हाँ, ड्यू टू हैवी रेन। फ्लड क्यों आती है? हैवी रेन के कारण आती है। ओके, हैवी रेन के कारण हमारे नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। ओके, तो नदी चारों बगल स्प्रेड होना, फैलना शुरू करती है, तो
वह मानव के बसापे जहाँ पे ह्यूमन रहती है वहां पे पानी आ जाती है, इससे क्या होती है, फ्लड आती है। ये पहला हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे शहर जो हमारे हैं, ओके, जो हमारे शहर हैं, सिटीज, तो सिटीज में अगर प्रॉपर ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज का ड्रेनेज मीन्स जो सीवेज नाला जो होता है, मीन्स अगर घर का पानी नाला में गया और फिर नाले का पानी एक प्यूरिफाई होकर के उसे ट्रीटमेंट करके फिर उसे नदी में डाल दिया जाता है। तो अगर प्रॉपर सीवेज का नहीं है या गटर वगैरह नहीं है तो बारिश होगी तो वो पानी सड़क पे भी रह जाएगा, तो जल जमाव जैसी स्थिति बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। ये दूसरा कारण हुआ। और तीसरा कारण मैं बताता हूँ कि जैसे नदी है, नदी के दोनों बगल बांध है, ओके, जैसे कि हमारे विलेज में है, ओके, नदी है, नदी के दोनों दोनों किनारे पे मिट्टी का बांध बनाए हुए है, ओके। तो बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में एक ड्यू टू एक्सेस ऑफ रेन क्या हो जाती है, नदी में काफी पानी का लेवल काफी इंक्रीज करती है, ओके। तो काफी इंक्रीज करने के बाद क्या होती है, जब मतलब बहुत इंक्रीज करने के बाद वो जो बांध का जो लेवल है, तो जैसे बांध कहीं पे अगर कमजोर है या कहीं पे चूहा चूहा जो माउस माउस अगर उसमें होल किए हुए है, ओके, या कहीं पे बांध हमारा डैमेज है, ओके, तो वहां पे चूंकि हमारा बांध वहां पे डैमेज है एंड द लेवल ऑफ वाटर इज वेरी हाई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बांध वहां पे टूट जाएगी, ओके, एंड बांध वहां पे टूटेगी तो सारा पानी वहां से निकल जाएगा, ओके। तो ऐसा कुछ है। तो फ्लड का मैंने 3 रीजन आपको बताया। एंड सेकेंड है अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वोल्केनिक इरप्शन। दूसरा क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों आती है, या हम चैप्टर के जब अर्थक्वेक वाला टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लाइटनिंग है। लाइटनिंग मीन्स थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, ओके। तो बारिश के मौसम में क्या होते हैं, जब क्लाउड आपस में वो टकराते हैं तो उस वजह से लाइटनिंग होती है, ओके। तो ये लाइटनिंग का फेनोमेनन आपने साइंस में अगले क्लास में या क्लास 6, हाँ क्लास 7 सब में शायद आप लोग पढ़ेंगे कि क्यों होती है। तो जैसे लाइटनिंग होने के वजह से भी ह्यूमन लाइफ का क्या होता है, या जहाँ पे अगर लाइटनिंग फॉल होती है वहां पे वो डैमेज हो जाती है, ओके। अब वोल्केनिक इरप्शन मींस ज्वालामुखी जिसे आप बोल सकते हैं, ओके। थर्ड वन इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिजास्टर, ओके। तो फॉरेस्ट फायर कुछ दिन पहले कहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुई थी, अमेजन के जंगल में, ओके। क्लाउड स्मैश ईच अदर गुड। तो अमेजोन 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 के फॉरेस्ट में क्या हुई थी, फॉरेस्ट फायर हुई थी। तो फॉरेस्ट फायर कैसे होता है, ओके। तो आप लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे कि सोशल साइंस के टॉपिक में पढ़े होंगे, जब जो हमारे पूर्वज थे आदि मानव, ओके, आदि मानव के, तो वो क्या करते थे, मीन्स मनुष्य का सबसे पहला आविष्कार को आग के रूप में जाना जाता है, दैट इज फायर। फायर इज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। आग मनुष्य का पहला आविष्कार है ऐसा कहा जाता है। तो आदि मानव क्या करते थे, दो वुड को ले लेते थे और उनको आपस में वो फ्रिक्शन के हेल्प से, मीन्स दोनों को टच करके फ्रिक्शन के हेल्प से वो, जैसे आप लोग दो स्टोन को आपस में स्मैश करते होंगे तो वो क्या होता होगा, वहां से चिंगारी निकलती होगी, ओके, मीन्स थोड़ा सा फायर जैसा आपको दिखता होगा, ओके। तो चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, यस अमेजन फॉरेस्ट, यस गुड, हाँ अमेजन, हाँ यस आदि मानव, हाँ अमेजोन, अमेजन फॉरेस्ट आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे। अमेजन फॉरेस्ट काफी कुछ ही दिन पहले हुई है, ओके। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है। हाँ, तो फॉरेस्ट फायर आखिर होता क्या है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो आ, अपने लोग तो रहते नहीं है, ओके। तो जैसे हमने क्या अभी बताया कि दो दो हमारे आदि मानव क्या करते थे, दो वुड को या दो लकड़ी को आपस में स्मैश करके फ्रिक्शन के हेल्प से वहां पे
वो हॉट हो जाती थी, जिससे वहां पे फायर जनरेट हो जाता था, आग वहां पे करती थी। ओके, जैसे आप लोग दो स्टोन को आपस में टकराओगे तो वहां पे एक चिंगारी जैसा आपको दिखेगा। ओके, सो इसी तरह लकड़ी लेने पे, वुड लेने पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट वहां पे भी आग लगेगा। तो इसी तरह जब हमारे जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, ओके, जब वहां पे क्या मीन्स जैसे विंड बहती है, हवा जब बहती है, तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ओके, तो वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। जो पेड़ हैं हमारे फॉरेस्ट में, तो वो आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। ओके, तो इस वजह से वहां पे फायर जनरेट हो जाती है। एक बार फायर जनरेट हो गई, ओके, तो फायर जनरेट हो गई तो और सब भी पेड़ हैं, या और सब भी पेड़ हैं, तो वो फायर मीन्स धीरे धीरे स्प्रेड होते जाती है। ओके, स्प्रेड होते होते एक बहुत ही, चूंकि जब वो इनिशियल फेज में रहती है तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं पता कर पाते हैं कि फॉरेस्ट में जो फायर है वो मीन्स है या नहीं है। ओके, तो जब थोड़ा वो लार्ज स्केल पे हो जाती है या ज्यादा क्षेत्र में स्प्रेड कर जाती है हमारा फॉरेस्ट फायर, तो हमें मालूम चलता है कि फॉरेस्ट फायर है। ओके, तो फॉरेस्ट फायर मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। इनका माइक ऑन है, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। और तो ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया फॉरेस्ट, ओके नो प्रॉब्लम। फॉरेस्ट फायर के बारे में मैंने आपको बताया, तो फॉरेस्ट फायर आप लोग समझ पाए कि क्यों होता है, फॉरेस्ट फायर क्यों होता है? यस, ओके। जैसे दो स्टोन को रब करने से, व्हेन वी रब टू स्टोन, देन क्या होती है, फायर प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, सो इसी तरह जब, हाँ स्क्रीन मैंने बंद कर दिया। ओके, अब विजिबल होगा आपको स्क्रीन। तो इसी तरह क्या होती है, वुड को भी रब करने से फायर जनरेट होती है। ओके, तो जंगल में भी क्या है, पतझड़ के मौसम में या गर्मी के मौसम में सारे पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो काफी ड्राई जैसा सिचुएशन रहता है। ओके, तो विंड के कारण दो दो पेड़, चूंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, एक मतलब वेल प्लान्ड जैसा ट्रीज नहीं होती है, जैसे कि हमारे गार्डन में होती है। मीन्स जैसे हमारे गार्डन में पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हम पौधे को डालते हैं। ओके, बट फॉरेस्ट में रेंडमली ढेर सारे पौधे रहते हैं, प्लांट्स, ट्रीज रहते हैं। ओके, तो वो आपस में क्या होते हैं, फ्रिक्शन के वजह से उसमें आपस में दोनों, विंड जब चलती है तो दोनों दो मीन्स एक से ज्यादा वुड आपस में फ्रिक्शन के वजह से वहां पे फायर जनरेट हो जाती है, फिर फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। ओके, so this is the cause of forest fire. Okay, and fourth one is increased risk due to high density of population in a limited area. मीन्स एक ही एरिया में, ओके, पार्टिकुलर एरिया में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की वजह से भी डिजास्टर आती है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सिटीज हैं अभी, तो सिटीज में बहुत बहुत नेरो नेरो स्ट्रीट रहती है, बहुत ही संकरी गली रहती है। मीन्स हमारा जो रास्ता रहता है सिटीज में, वो काफी कम चौड़ाई का रहता है। ओके, अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं, या मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊं क्या? क्योंकि जैसे ओके, मीन्स मैं जो अभी बता रहा हूँ वो आप लोग अपने माइंड में भी इमेजिन कर पा रहे हो। ओके, कर पा रहे होंगे, आई थिंक सो। सो मैं आपको चैप्टर के एंड में सारे जितने भी अर्थक्वेक वगैरह हैं, तो पीपीटी के हेल्प से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हेल्प से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे फोर व्हीलर नहीं जा सकती है। ओके, फोर व्हीलर जो वैन है वो नहीं जा सकती है,
और वहां पे क्या हो गया, आग लग गई, किसी वजह से वहां पे आग लग गया, ओके। तो आग लग गया तो वहां पे फोर व्हीलर नहीं जा सकती है, मीन्स जो हमारे फायर की जो टीम है, तो उसकी भी गाड़ी वहां पे नहीं जा सकेगी, ओके, नहीं जा सकेगी। तो क्या होगा वहां पे फायर मीन्स वहां पे जो डिजास्टर हुई है उसको मैनेज करने में काफी मशक्कत करना पड़ेगा, ओके। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली का ये घटना है, कुछ मजदूर किसी फ्लोर पे सो रहे थे, जूट का फैक्ट्री था, आप लोग न्यूज में देखे होंगे, तो वहां पे सुबह में शायद आग लग गई थी, ओके। तो 12-15 के संख्या में मजदूर का डेथ हो गया था, ओके। तो काफी मतलब डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई रहता है लिमिटेड एरिया में, ओके। और भी इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिफ्थ वन इज रैम्पार्ट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमारे शहर शहर में क्या होते हैं, ऊपर में हमने देखा कि ऊपर में क्या देखा, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया, ओके। मीन्स एक ही एरिया में काफी हाई डेंसिटी का। तो इरेगुलर कंस्ट्रक्शन मीन्स जैसे जो सिटीज में जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, मीन्स आपको इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाना होगा, ओके। जैसे स्कूल है तो स्कूल में क्या चाहिए होगा, फायर, जैसे फायर से मैनेजमेंट करने के लिए फायर जैसे लग गई तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर, जो रेड कलर का सिलेंडर आप लोग देखते होंगे, ये होनी चाहिए। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में भी वो रहनी चाहिए। और फिर फायर का वो एक वाटर का टंकी भी होता है, ओके। जब आप लोग आगे की पढ़ाई करोगे, ओके, या तो आप लोग देखोगे या हॉस्पिटल सब में जाओगे तो देखोगे, तो जैसे कि मॉल, हॉस्पिटल, जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पे क्या होता है, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, ओके। मीन्स जो सिलेंडर, रेड कलर का जो सिलेंडर रहता है जगह जगह पे, ओके। तो उसके अलावा क्या होती है, वाटर का टैंक होता है टॉप में, ओके। तो वाटर के टैंक में पानी हमेशा भरी रहनी चाहिए, ओके। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई मॉल है, तो वहां पे अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान, टेम्परेचर अगर एक्सीड करता है, तो वहां पे ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि उस टंकी में जितने भी वाटर हैं वो अपने आप वो उस एरिया में फ्लो करने स्टार्ट कर देते हैं, ओके। पहले अलार्म बजते हैं, फिर उसके बाद मैनुअली डायरेक्शन या ऑटोमेटिक करने पे वो पानी अपने आप स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे हम फायर पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये इरेगुलर कंस्ट्रक्शन इसका एक और उदाहरण दिया था, जो कि इसके ऊपर में हाई डेंसिटी वाले में मीन्स आप एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करिए जहां पे फोर व्हीलर व्हीकल भी नहीं पहुंच पा रही है, ओके। और वहां पे क्या हो गया, फायर हो गया, ओके। फायर हो गया तो वहां पे फोर व्हीलर भी नहीं जा रही है, तो मीन्स वहां पे फायर टीम की जो व्हीकल है, गाड़ी है, वो भी नहीं पहुंच पाएगी, ओके। तो इससे क्या होगा, वहां पे फायर को मैनेजमेंट करने में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। देन आफ्टर 6 वन इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ओके। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है, जैसे कि मीन्स ढेर सारे ऐसे चीज हैं जो ह्यूमन के द्वारा, हमारे जो इकोसिस्टम मीन्स इकोसिस्टम आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, अ, जैसे पिछले चैप्टर का ही अगर हम उदाहरण लें तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करती है, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, ओके। एंड हमारा जो प्लांट ट्रीज है, तो ट्रीज क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है कब, फोटोसिंथेसिस में, एंड ऑक्सीजन को निकालती है, ओके। तो ये क्या हो गए, हम दोनों एक दूसरे पे एक तरह से आश्रित हो गए, ओके, मीन्स डिपेंड हो गए। तो अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे, ढेर सारे ट्रीज को कट कर देंगे, तो ट्रीज का क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रीज कम हो गए हैं, ओके। एंड ह्यूमन का पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन जैसी स्थिति आ जाएगी, ओके।
सो मतलब पॉल्यूशन, ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हुआ, ये पॉल्यूशन हो गया, फिर ओवर हंटिंग ऑफ स्पेसीज हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई जंगल है, ओके, तो जंगल में क्या होता है, मीन्स क्या, बकरी क्या खाती है, घास खाती है, फिर बकरी को शेर खाती है, ओके। तो इसी तरह एक क्रम बना हुआ रहता है। जैसे मेढक, फ्रॉग क्या खाती है, फ्रॉग इंसेक्ट को खाती है, ओके, फिर फ्रॉग को स्नेक खाती है। तो इसी तरह और भी इससे बराबरा इकोलॉजिकल मीन्स जो फूड चेन जिसे कहते हैं, आहार श्रृंखला, फूड चेन, ये बना रहता है, ओके। तो अगर ओवर हंटिंग ऑफ स्पेसीज, अगर हम किसी स्पेसीज को खत्म कर देंगे, ओके, तो यह क्या हो जाएगा, तो उस फॉरेस्ट का मतलब, यहाँ पे इनबैलेंस वर्ड का उपयोग किया गया। बैलेंस मीन्स सही है, इनबैलेंस मीन्स वो मीन्स वो चूंकि ज्यादा हंटिंग करने के बाद वो इनबैलेंस हो गया, ओके। तो पहला मैंने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का उदाहरण दिया, पॉल्यूशन। सेकेंड वन इज ओवर हंटिंग ऑफ स्पेसीज, ओके। तो ये मैनमेड, ये सब मैनमेड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, ओके। तो आप लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो मैंने डिस्कस किया वो आप समझ पाए क्या? यस, फूड चेन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आप लोग समझ पाए क्या? यस, ओके। सो it is 7:41 now, एंड सेवंथ वन इज टेररिज्म। तो टेररिज्म से सभी आप लोग जानते होंगे, मुंबई में ही ताज होटल पे हमले हुए थे 26 नवंबर को। आप लोग को शायद याद भी होगा, ओके। तो ये सब क्या है, तो ये टेररिज्म है, ओके, आतंकी हमला जिसे कहते हैं, ओके। राइट्स राइट्स मीन्स दंगे। फॉर एग्जांपल, दो किसी सोसाइटी में किसी भी कारण आपस में काफी बृहत स्तर पे झगड़े हो जाते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, गुजरात के दंगे शायद 2002 में हुए थे, तो उसमें काफी लोगों का ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ था, ओके। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को भी नुकसान करते हैं, आग लगा देते हैं या तोड़ फोड़ करते हैं, ओके। सो मतलब ये राइट्स क्या हो गया, ये भी एक डिजास्टर है, ओके। Rights and crime both are approx same, resulting in bomb explosion. Bomb explosion, okay. बॉम्ब एक्सप्लोजन का उदाहरण मैंने आपको दिया ही, असल्ट, फायर एंड एक्सीडेंट, दीज आर मीन्स ये टेररिज्म और ये सब क्या हो गया, मैन मेड डिजास्टर है, ह्यूमन द्वारा ये बनाया हुआ डिजास्टर है, ओके। सो मैंने अभी 7 डिजास्टर के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज फ्लड, सेकेंड वन इज अर्थक्वेक, लाइटनिंग, वोल्केनिक एक साथ दिया हुआ है। थर्ड वन इज फॉरेस्ट फायर। फोर्थ वन इज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया, ओके। उसके बाद इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, देन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड एट लास्ट टेररिज्म। सो यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग डिजास्टर as man-made or natural: fire, earthquake, leakage of chemical gases, storm, flood, tsunami, bomb explosion, collapse of building, war, forest fire। तो जितने भी डिजास्टर होते हैं, ओके, तो डिजास्टर दो तरह के होते हैं। एक मैन-मेड डिजास्टर जो मानव द्वारा निर्मित है, मीन्स मानव के द्वारा निर्मित है, मीन्स पहले आप लोग मैं आपसे पूछूंगा वो बताइएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेकेंड वर्ड इज नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक द्वारा डिजास्टर है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक। तो यहाँ पे फायर, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फायर। तो आप लोग चैट बॉक्स में ये बताएं कि फायर इज मैन मेड और नेचुरल, फायर इज मैन मेड और नेचुरल और बोथ। फायर इज फायर इज मैन मेड, नेचुरल और बोथ। तो मैंने अभी आप मीन्स फायर क्या होते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल जैसे फॉरेस्ट में अगर दो ट्रीज आपस में टकरा करके अगर उससे फायर जनरेट हो गई तो वो नेचुरल जैसा हो गई, ओके। यस, गुड, बोथ, वेरी गुड। सेकेंड वन इज अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक इज व्हाट, मैन मेड और नेचुरल? अर्थक्वेक इज नेचुरल, ओके। इसके बाद में हाँ, सारे लोग नेचुरल बोले, ओके। हाँ, नेचुरल के लिए एन और मैन मेड के लिए आप लोग एम लिख दोगे, ओके। जब मैं पूछूंगा अगर नेचुरल होगा तो आप लोग एन लिखना, मैन मेड के लिए एम लिखना, ओके। इसके बाद लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस। हाँ, स्क्रीन मैंने बंद कर दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग बताना ताकि मैं चैट देख पाऊँ। लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, एम एम, वेरी गुड, एम। मैन मेड, गुड गुड। तो केमिकल गैसेस का लीकेज होना, ये क्या हो गया, मैन मेड, ओके। तो कुछ दिन पहले तमिलनाडु या कुछ दिन पहले लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस हुए थे, शायद अमोनिया का लीकेज हुआ था। एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद है, साउथ इंडिया में हुआ था, ओके। इसके बाद स्टॉर्म, स्टॉर्म इज मैन मेड और नेचुरल? एन, एन, वेरी गुड, नेचुरल। यस, इट इज नेचुरल। फ्लड, फ्लड इज मैन मेड और नेचुरल? फ्लड, फ्लड इज नेचुरल, वेरी गुड। फ्लड क्या है, नेचुरल है, ओके, वेरी गुड। सुनामी, सुनामी इज मैन मेड और नेचुरल? सुनामी इज नेचुरल, गुड। बॉम्ब एक्सप्लोजन, आतंकवादी जो बॉम्ब एक्सप्लोजन करते हैं वो क्या है, नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर? मैन मेड, गुड। हाँ, बॉम्ब एक्सप्लोजन को आप लोगों ने मैन मेड डिजास्टर बोला, वेरी गुड। कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे क्या होते हैं कभी कभी काफी बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, ओके। कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, तो ये क्या है, मैन मेड डिजास्टर है या नेचुरल? बिल्डिंग कोलैप्स करना क्या है, मैन मेड। मीन्स जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया था, इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, ओके। मीन्स बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक प्रॉपर वे में नहीं हुआ, ओके। तो कोई एक बिल्डिंग क्या हो गई, डैमेज होके दूसरे बिल्डिंग पे चली गई, ओके। तो ये क्या हो गया, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग इज मैन मेड डिजास्टर, ओके, वेरी गुड। वार, वार, वार मीन्स युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। वार इज मैन मेड और नेचुरल? मैन मेड, मैन मेड, मैन मेड, वेरी गुड, एम एम, गुड। एंड हाँ, इसके बाद आखिरी में मैंने सबसे पहले फायर पूछा था, ओके। अब मैं पूछ रहा हूँ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर इज नेचुरल, यस। तो ऊपर का जो फायर था वो क्या था, बेसिकली जो ह्यूमन के द्वारा होता है, मैन मेड, वो फायर था। और ये अगर फॉरेस्ट फायर हो, फॉरेस्ट फायर को हिंदी में दावानल, दावानल बोला जाता है, ओके। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बोल दिया। तो फॉरेस्ट फायर इज नेचुरल डिजास्टर। तो आई थिंक आप लोगों ने डिजास्टर को काफी अच्छे से समझ गए, ओके। सो आई एम गोइंग टू अगेन प्रेजेंट द स्क्रीन। इट इज 7:49। तो ये वाले ब्लू वाला जो बॉक्स था ये आप लोगों ने कर लिए। तो डिजास्टर आर ऑफ टू मेन काइंड्स, मैन मेड एंड नेचुरल, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, मैन मेड और नेचुरल, ओके। इसके बाद हमें कुछ डिजास्टर के बारे में पढ़ने हैं, ओके। कुछ डिजास्टर के बारे में पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक,
अर्थक्वेक क्या होता है और अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या है। ओके, अर्थक्वेक क्या है और इसका इफेक्ट क्या है, फिर उसके बाद फ्लड, फ्लड क्या है और फ्लड का क्या इफेक्ट होती है। ओके, earthquake and flood both are natural disaster. Third one is a storm. A storm, what is a storm and what is the effect of a storm on. And fourth one is forest fire. So these all four: earthquake, forest fire, earthquake, forest fire, flood and a storm, all are man-made or natural. All are man-made or natural disaster. Forest fire, earthquake, a storm and flood, natural. Very good. तो चार नेचुरल डिजास्टर हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। ओके, देन आफ्टर हमारा जो ये चैप्टर का नाम है, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट मींस ये जो डिजास्टर है मींस फॉरेस्ट फायर या फ्लड, ओके, इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि उड़ीसा के आसपास वो साइक्लोन आती है, ओके, तो वहां से लोगों को क्या किया जाता है, दूसरे जगह पे भेज दिया जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, ये क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक तरीका है। तो रिमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर, ये प्रिवेंटिव मेजर मींस क्या सब हम रोकथाम के लिए यूज कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। देन आफ्टर फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है मींस अगर कोई भी इवेंट या घटना हो गया तो तुरंत सबसे पहले डॉक्टर से जाने से पहले जो उपचार किया जाता है वो हो जाता है फर्स्ट एड। ओके, तो फर्स्ट एड के जैसे तीन चार उदाहरण है, जैसे सन स्ट्रोक, बर्न, सीरियस बर्न, ओके, एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो इन सब स्नेक बाइट के बारे में सर का सेशंस होता है। ओके, स्नेक पे डॉग बाइट, तो ये सब का डॉग बाइट, इन सब के रेमेडियल मेजर, अगर डॉग बाइट कर लिए तो तुरंत इसके क्या उपचार हैं। मीन्स जैसे स्नेक बाइट कर लिया, ओके, तो स्नेक बाइट कर लिया तो डॉक्टर से जाने से पहले डॉक्टर तक पहुंचने में हमें 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम लग सकता है। ओके, तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर आवर दिस, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम अर्थक्वेक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर एंड फ्लड, तो इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस भी किया है अभी। फिर उसके बाद रेमेडियल मेजर पढ़ेंगे कि अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो क्या हम फर्स्ट एड के रूप में क्या हम स्टेप ले सकते हैं। ओके, सो इट इज 7:53 नाउ। आज मैं क्लास 5-7 मिनट पहले ही एंड कर रहा हूँ। ओके, मुझे बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है कफ के कारण। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या आप लोग एक वन बाय वन माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। नो डाउट। सो इट इज 7:53। तो आज का सेशन में 7 मिनट पहले ही डिक्लेयर करता हूँ। सो आपके पास डॉट्स नहीं है, अगले क्लास में अगर आप आओगे तो डाइवर्सिटी वाले टुडेज होमवर्क विल बी गिवन ऑन द गूगल क्लासरूम। ओके, शायद आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि जितने भी वो टेबल्स थे वो आपको मैंने क्लासरूम में ही करवा दिया। सो आई थिंक आज मैं होमवर्क नहीं दूं। ओके, हाँ, सो यू कैन लीव द सेशन। अगले क्लास में आप आओगे तो पिछले क्लासेस डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ओके, सो यू कैन लीव द सेशन। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Hi, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय 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 Bye, sir. बाय बाय बाय।
हाँ, आप मीटिंग को लेफ्ट कर दें, क्लास एंड हो चुका है। ओके, आप मीटिंग को लेफ्ट कर दें। ओके, हाँ।